चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब फादर जो है किस चीज को वाजे करता है? वो एक अर्निंग सोर्स होता है फैमिली का। फैमिली को कमांड करता है, फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस करता है, और सारे फैमिली मेंबर्स को ऊपर उठने में और रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजारने में अपना एक रोल अदा करता है। दिस इज द कन्वेंशनल और रवायती एक अंदाज है फादर का। तो फादर इज ए बिग नेम इन ए फैमिली। अगर आपको कोई ये कह दे कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम है माई हार्ट लीव्स अप, उससे ये लिया है। तो ये मेटाफोरिकल जो इसकी मीनिंग है, तो दैट रन्स डीप के वैल्यूज, ट्रेड्स, हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स formed in childhood lay the foundation for the adult personality and life outcomes। यानी जो आप बच्चे की इब्तदाई मराहल में उसके एक्सपोजर्स होते हैं, उसकी ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, पॉलिशिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ, अपब्रिंगिंग का अंदाज होता है, दैट टेल्स अपॉन द सब्सिक्वेंट लाइफ पीरियड। तो इसी तरीके से हमने देखा कि अरिस्टोटल ने ये बात कही कि आप मुझे ना 7 साल का बच्चा दे दे, उसके बाद देखें मैं उसको क्या बनाता हूं। अब उसका इतना इत्मीनान था खुद पर कि मेरे पास ऐसी ऐसी फ्यूचर के ट्रेड्स हैं जो मैं उस बच्चे में इंजेक्ट करूंगा, और वो एक मार्वलस एंटिटी बनेगा और दुनिया में डिस्टिंग्विश्ड होगा और लीड करने लग जाएगा, सब लोगों से ऊपर नजर आएगा वो। इंसान दो तरह के ट्रेड से मिलकर बनता है। यानी जो भी इंसान है, जो भी उसके बिहेवियर्स हैं, उसकी सोचों के अंदाज हैं, क्रिएटिविटी का लेवल है, वो दो चीजों पर मुनहसर होता है। एक उसका जेनेटिक कोड, कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उससे बाहर भी नहीं बंदा जा सकता। यानी ये वो सॉफ्टवेयर है जो अल्लाह ने उसके अंदर डाला है, ये वो माइक्रोचिप है। इस वक्त जो कंसिडर्ड व्यू है कि 50% मैन इज द जेनेटिक मेकअप। इसीलिए बच्चे बचपन से डिफरेंट दिलचस्पियों का इजहार करते हैं, अगरचे एक ही घर में परवरिश पा रहे होते हैं। इट मीन्स देयर इज समथिंग टू बी काउंटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस जेनेटिक मॉड्यूल एंड द जेनेटिक मेकअप। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर सलाहियतें तो रख दी, उसमें बड़ी क्रिएटिव रखी हुई हैं। फिलोसफर टाइप उसको बनाया, किसी को कुछ कुछ बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया हुआ, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को टीचर बनाया। लेकिन बाद में बच्चा कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाता। ना वो अच्छा इंजीनियर निकलता है, ना वो अच्छा डॉक्टर निकलता है, ना वो अच्छा टीचर निकलता है, ना वो साइंसदान बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो व्हाट इट मीन्स? तो फिर कहा जाता है कि ये जो बचपन में उसका एक्सपोजर हुआ, जो उसको तरबियत का माहौल मिला, अगर वो डिस्करेजिंग था, साइकोलॉजिकली नेगेटिव इम्पैक्ट्स रखने वाला था, उसको डांट डपट मिल रही है, कहीं भी एनकरेजमेंट नहीं मिल रही, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ही शी इज टोटली निगलेक्टेड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो उसको सुप्रेस करती जाती हैं उसके जेनेटिक कोड को। यानी उसके ऊपर एक और छाप आ जाती, पर्दा आ जाता है, डस्ट क्रिएट कर दी जाती है, जिसमें जो उसकी वो बुनियादी खसूसियात ने उभरना था, वो तो अंडर डेबरी ऑफ दिस डस्ट आ गया। उसके ऊपर तहें जमती गई, नेगेटिव तहें माशरे की। तुम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा टीचर नहीं मिला। हम कहते हैं कि इट इज ड्यूरिंग दिस फॉर्मेटिव ईयर दैट ए पर्सन्स ब्रेन अंडरगोज रैपिड चेंजेस, setting the stage for future capabilities, thought patterns, and behaviors. The environment, interactions, and experiences during this period shape a child's worldwide confidence and ability to navigate life's challenges। तो अब यहाँ फिर हम एग्जाम्पल देखें, दुनिया में बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हुई हैं, जैसे एडिसन। अब एडिसन ये बड़ा क्यूरियस था, कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स। तो उसकी माँ ने पहचान लिया, तो उसने फैसिलिटेट किया इन क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट जिसमें उसकी क्यूरियोसिटी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए। लिहाजा उसको होम स्कूलिंग की, दैट फॉस्टर्ड हिज क्रिएटिविटी एंड लव फॉर लर्निंग, एंड अल्टीमेटली ही वाज सक्सेसफुल। तो ये एग्जांपल इलस्ट्रेट करती हैं द सीड्स ऑफ ग्रेटनेस और फेलियर्स आर ऑफन सोन इन चाइल्डहुड। लाइकवाइज अब्राहम लिंकन हम देखते हैं कि इसने अमेरिकन सिविल वॉर में बहुत बड़ा रोल अदा किया। अब वो बड़ा मुश्किल काम था कि सारा अमेरिका डिवाइड हो रहा था। नॉर्थ जो एंटी स्लेवरी था, साउथ प्रो स्लेवरी था। सम पीपल एडवाइज लेट अस आई मीन डिवाइड अमेरिका एंड यू स्टार्ट रूलिंग द नॉर्थ, ऑलरेडी एंटी स्लेवरी। इसके कहते हैं कि ये जिसने कहा कि नहीं मैंने ऐसे नहीं करना,
इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वी विल फाइट विद देम। उन्होंने कहा जी जंग में बड़े मसले होते हैं जंग में। अब ये जब कहा कि जंग में मसले होते हैं, यू विल हैव टू फाइट विद द साउथ, उसने कहा मैं सारी जिंदगी यही काम किया है। अब उसका चाइल्डहुड सामने था, वो जंगलों में मशक्कत कर रहा था फादर के साथ, लकड़ियां भी उसने काटी, यानी सिल्वर स्पून वाला बच्चा नहीं था। लिहाजा उसके लिए किसी एडवेंचरस काम में दाखिल होना या अच्छे कॉज के लिए जंग करना, खुद को मशक्कत में डालना, उसके लिए कोई गैर मामूली काम नहीं था। तो दैट चाइल्डहुड told upon his psyche, his emotional development, and finally he decided, I will keep the America united and I will also make it free of slavery. And he did that. Likewise, मलाला यूसुफजई, हमने ऐसे में एग्जांपल्स करनी होती हैं। अब ये प्रो गर्ल एजुकेशन बची थी, शी हरसेल्फ वाज आई मीन स्टूडेंट, लेकिन एक चीज से समझौता नहीं कर रही थी कि जो हमारी यहाँ रवायती अंदाज है इलाके का कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की थी कोई जरूरत नहीं। अब उसने एक फैसला किया कि मैंने पढ़ना है। अब इसके पीछे क्या है, इसके बाप का रोल था, जो खुद एक टीचर था। पहला तो उसका डिसीजन था बाप का कि बच्ची को पढ़ाना चाहिए। मुआशरा रेसिस्ट कर रहा था, बट शी वॉज सो एडमेंट, शी केप्ट ऑन, एंड अल्टीमेटली शी वॉज शॉट इन द हेड। अब दुनिया के लिए ये न्यूज बन गई कि एक बच्ची के सर पर गोली इसलिए लगी कि वो पढ़ना चाहती थी। दैट इज बिग न्यूज इन द वेस्ट। एक टीनेजर के सर पर गोली मार दी गई कि वो पढ़ना चाहती है। तो अब हम यानी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जहां जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, वहां एक्वायर्ड करेक्टर्स डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर ऑफ मैन इन द सोसाइटी दैट हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वंस पर्सनैलिटी। आप भी या मैं भी इस वक्त जो कुछ हैं वो हैं जिस तरह के एक्सपोजर हमें बचपन में मिले। What you are average of those 5 persons with whom you spend maximum of your life. They may be your mother, they may be your father, your brother, sister, your friends, your relations, even teacher, mentor, and the books you are generally go through. ये अगर इस सतह की हैं तो आप यकीन करें, आज ही लिख लें, यू आर गोइंग टू बिकम ए बिग गन। दिस इज नॉट समथिंग अनअचीवेबल, दिस इज अचीवेबल। अगर आप घर में माहौल नहीं है तो बुक्स आर देयर। सवाने हयात हैं ऐसे ऐसे लोगों की, वो कहाँ से उठे और कहाँ चले गए। तो लिहाजा कन्वर्सली चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन एन अब्यूसिव नेग्लेक्टफुल एनवायरनमेंट ऑफन फेस लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस। ये जो बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं, इनका भी नेगेटिव किस्म का इनके गिर्द एनवायरनमेंट है दैट पुश देम टुवर्ड्स द क्रिमिनलिटी। So studies have shown that adverse childhood experiences such as trauma, neglect, poverty increase the risk of mental health issues and difficulty in forming healthy relationship in adulthood। जिनको बहुत ज्यादा डराया जाए, सहमे रहें, बात ना करने दी जाए चाइल्डहुड में, मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं होती, आपको हाल पर तवज्जो करने की जरूरत होती है। आपका हाल ही आपका मुस्तकबिल होता है। आप कल क्या होंगे, वो होंगे जो आप आज कर रहे हैं।